जिन बालिकाओं ने 10वीं 2023-24 में पास की है, वह 12वीं 2023-24 में पास की है, तो उनको हर साल 3,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि अगर 10वीं पास 2023-24 में की है तो 11वीं और 12वीं के 3,000 रुपए मिलेंगे। अगर 12वीं पास 2023-24 में की है तो 5,000 रुपए एक साथ मिलेंगे। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म हम घर बैठे भर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, साथ ही पात्रता क्या है और कौन से दस्तावेजों की हमें जरूरत होती है। तो दोस्तों बने रही हमारे साथ और आज हम आपको बताने वाले हैं कि 10वीं और 12वीं पास बालिकाओं को किस तरह से 3,000 रुपए व 5,000 रुपए मिलते हैं। ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाता है। जिन बालिकाओं ने 10वीं पास 2023-24 में की है, उनके आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। जिन बालिकाओं ने 10वीं पास 2022-23 में की थी और उनको अगर पहली किस्त मिल चुकी है तो दूसरी किस्त के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही जिन बालिकाओं ने कक्षा 12वीं पास वर्ष 2023-24 में की है, उनको बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत कक्षा 10 पास करने वाली बालिका को 2 साल तक 3,000 रुपए मिलते हैं। और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत एक ही बार में 5,000 रुपए मिलते हैं। आइए हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं कि गार्गी पुरस्कार के लिए क्या पात्रता है और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए क्या पात्रता है। राज्य में गार्गी पुरस्कार हो या फिर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार हो, ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान के द्वारा दिया जाता है। यानी कि ये जो आपको 3,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए का जो पुरस्कार दिया जाता है, ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से बालिकाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, इसी तरह से गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन प्रमाण पत्र योजना। तो गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके 10वीं में अगर वर्ष 2023-24 में अगर आपने 10वीं पास की है और अगर आपके 10वीं में 75% यानी कि 75% या फिर 75% से अधिक नंबर हैं, तभी आप गार्गी पुरस्कार के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी बालिका ने वर्ष 2023-24 में 12वीं पास की है और अगर उनके 12वीं में 75% से अधिक नंबर हैं, चाहे वो कौन से भी विषय से हो, कला, विज्ञान, वाणिज्य, अगर उनके 75% नंबर है या फिर 75% से अधिक नंबर है तो उनको 5,000 रुपए एक साथ दिया जाएगा और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अगर किसी बालिका ने 10वीं पास 2023-24 में पास की है और उनके अगर 10वीं में 75% नंबर है या फिर 75% से अधिक नंबर है तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकती है। उनको 11वीं व 12वीं में 2 किस्तें दी जाएगी, यानी कि हर किस्त में 3,000 रुपए दिए जाएंगे। तो 11वीं में 3,000 रुपए मिलेंगे, वही 12वीं कक्षा में 3,000 रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आपके 10वीं में 75% से अधिक नंबर है या फिर 75% नंबर है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं गार्गी पुरस्कार के लिए, जिसमें आपको 6,000 रुपए 2 किस्तों के द्वारा दिए जाते हैं। तो गार्गी पुरस्कार के लिए 10वीं में 75% नंबर होना जरूरी है, वहीं बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 12वीं में 75% नंबर होना जरूरी है, यानी कि कम से कम 75% नंबर होना जरूरी है। तो आपके कितने परसेंट नंबर हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम गार्गी पुरस्कार कक्षा 10 प्रथम किस्त 2023-24 का ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। गार्गी पुरस्कार कक्षा 10 प्रथम किस्त 2023-24 इस पर क्लिक कर देना है तो इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये गार्गी पुरस्कार आवेदन पत्र है प्रथम किस्त के लिए, जिन्होंने 10वीं पास 2023-24 में की है, जिनके 10वीं में 75% नंबर है या फिर 75% से अधिक नंबर है, वही बालिकाएं इस फॉर्म को भर सकती है। इस फॉर्म को भरने से पहले आप अपने जन आधार कार्ड में देख लें कि जिस भी बालिका का हम फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम, जन्म तारीख सही होना चाहिए। अगर मार्कशीट के अनुसार जन्म तारीख और नाम सही नहीं है तो आप पहले जन आधार कार्ड को अपडेट करेंगे। साथ ही बालिका के जन आधार कार्ड में बालिका का बैंक खाता भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर बैंक खाता नहीं जुड़ा हो तो महिला मुखिया के बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे। तो जन आधार कार्ड में नाम, जन्म तारीख और बैंक खाता जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में ये गार्गी पुरस्कार योजना का फॉर्म भरना है। इस फॉर्म को इंग्लिश में भरना है। यहाँ पर सबसे पहले छात्रा का नाम टाइप करना है, उसके बाद में पिता का नाम टाइप करना है, उसके बाद में माता का नाम टाइप करना है, उसके बाद में 10वीं के रोल नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, ईमेल एड्रेस टाइप करना है और उसके बाद में प्रमाणीकरण करें पर क्लिक कर देना है। प्रमाणीकरण करें पर क्लिक करने के बाद में दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा और दूसरे स्टेप में हमें यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। इनका खास तौर पर ध्यान रखना है, जो भी डिटेल हम भरेंगे वो इंग्लिश में भरेंगे और सभी कॉलम को भरना अनिवार्य है।
और अंत में हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मैसेज के द्वारा हमें अपने एप्लीकेशन नंबर मिल जाएंगे, जिसके द्वारा हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अभ्यर्थी के विवरण में छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, छात्र की श्रेणी, 10th के रोल नंबर, वर्ष कब पास किए यानी कि 2023-24 में पास की हुई होनी चाहिए, टोटल कितने नंबर हैं और परसेंटेज हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में छात्रा की जन्म तारीख है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में 2 नंबर स्टेप में वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय का विवरण भरना होगा, यानी कि 11वीं क्लास में अध्ययनरत होना जरूरी है, तभी हमें ये गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पहली किस्त के 3,000 रुपए मिलेंगे। और 12वीं कक्षा के लिए दूसरी किस्त के लिए हमें इसी तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो 12वीं में भी 3,000 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण का प्रकार सिलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल एंड स्टूडेंट एसआर नंबर। अगर आपके पास एसआर नंबर है तो एक नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास स्टूडेंट एनआईसी आईडी नंबर है तो 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में विद्यालय का प्रकार में आप सिलेक्ट करेंगे कि आप राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत है या फिर आपका राजकीय विद्यालय संस्कृत शिक्षा का है या फिर राजकीय मॉडल विद्यालय या फिर राज्य के निजी विद्यालय में अध्ययन रहता है या फिर उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विद्यालय या फिर संस्था में अध्ययन रहता है। इनमें से जिस भी विद्यालय में आप अध्ययन रहता है उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जिला सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे और विद्यालय का नाम सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर एसआर नंबर सिलेक्ट किया है तो अपने जो एसआर नंबर है वो टाइप करेंगे और अभ्यर्थी का वर्तमान में अध्ययन विद्यालय प्रमाणीकरण करें पर क्लिक कर देंगे। तो तीसरा स्टेप ओपन हो जाएगा और यहाँ पर परिवार के पास जो जन आधार कार्ड है उसके जन आधार नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे और जन आधार में बालिका का जो मेंबर नंबर है वो टाइप करेंगे। जन आधार प्रमाणीकरण करें पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, यानी कि पूरा विवरण है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर भरा जाएगा। उसके बाद में विद्यालय का प्रकार क्या है, यानी कि आप जिस विद्यालय में अध्ययन रहते हैं उसका क्या प्रकार है, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। यहाँ पर जिला सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से विद्यालय का नाम टाइप करेंगे। अगले स्टेप में यहाँ पर अभ्यर्थी के बैंक विवरण दिए गए हैं, यानी कि बैंक खाते की डिटेल पूछी गई है। तो यहाँ पर खाते का प्रकार में दिया गया है कि आपका जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ खाता है या फिर नहीं है। अगर आपका खाता नहीं जुड़ा तो फैमिली हेड सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जन आधार कार्ड जो फैमिली हेड महिला मुखिया है उसके खाते में रुपए जाएंगे। अगर बालिका स्वयं का खाता जन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है तो सेल्फ स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में खाता धारक का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, खाता संख्या, फिर से खाता संख्या कन्फर्म ऑटोमेटिक आ जाएगा और शाखा का नाम ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से लिया जाएगा और फाइनल सेव करें पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और हमें ईमेल आईडी और मैसेज के द्वारा एप्लीकेशन नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से आप गार्गी पुरस्कार कक्षा 10 के लिए द्वितीय किस्त के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले कि बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कक्षा 12 2023 इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। अगर बालिका ने 12वीं पास वर्ष 2023-24 में किया है और अगर 75% नंबर है या फिर 75% से अधिक नंबर है तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 5,000 रुपए बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो आपको क्लिक कर देना है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार 2023-24, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म वैसा ही ओपन हो जाएगा जिस तरह से हम गार्गी पुरस्कार के लिए फॉर्म भरते हैं। यहाँ पर छात्रा का नाम टाइप करना है, छात्रा के पिता का नाम, माता का नाम और उसके बाद में वर्ष 2023-24 में 12वीं पास उसके रोल नंबर टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे और प्रमाणीकरण करें पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। तो अगले स्टेप में यहाँ पर हमें केवल परसेंटेज भरना है, यानी कि 12वीं में कितना परसेंट नंबर है और जन्म तारीख क्या है, बालिका की जन्म तारीख यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और अगले स्टेप में हमें जन आधार कार्ड का विवरण भरना होगा। तो जन आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में जन आधार मेंबर नंबर टाइप कर देना है, बालिका का जो मेंबर नंबर है वो टाइप करेंगे और जन आधार प्रमाणीकरण करें पर क्लिक कर देंगे। तो जन आधार कार्ड में जो बालिका की डिटेल हमने भरी है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर बालिका खुद अपने बैंक खाते में रुपए लेना चाहती है तो जन आधार कार्ड में बैंक खाता बालिका का जुड़ा हुआ होना चाहिए, अन्यथा जन आधार कार्ड महिला मुखिया के बैंक खाते में 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। यहाँ पर 12वीं कक्षा कौन से विद्यालय से पास किए उस विद्यालय का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे विद्यालय का प्रकार गवर्नमेंट स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करेंगे और विद्यालय का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अभ्यर्थी का बैंक विवरण भरना होगा। खाते के प्रकार में अगर जन आधार कार्ड में अगर महिला मुखिया के बैंक खाते में रुपए लेना चाहते हैं तो फैमिली हेड को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा अगर बालिका का स्वयं का खाता जुड़ा हुआ है तो सेल्फ स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी और फाइनल
फाइनल सेव करें पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म है वो सेव हो जाएगा और हमें एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में हम आवेदन प्रपत्र प्रिंट करें पर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि गार्गी पुरस्कार के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत कक्षा 11 और 12 में 2 किस्तें मिलती हैं 3-3 हजार रुपए के, और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत एक ही बार में 5,000 रुपए मिलते हैं और जन आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा रुपए भेजे जाते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।